हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो सभी लोग एक बार मुझे बताएंगे क्या हाल चाल है। राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग एक अपना नया चैप्टर जिसका नाम है एवरेज यानी कि औसत, और इसे शुरू करेंगे। देखेंगे 2 से 3 दिन में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ रहा है। और हालांकि ये चैप्टर 5 से 6 क्लास का कम से कम है, और लेकिन हम इसे 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम भी हमारे पास 2 घंटे है। तो 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे अगर हमारी क्लास रेगुलर होगी तो ये आराम से 3 दिन में सिलेबस सॉरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो पढ़ाई है और जो रिवीजन है वो बढ़िया चल रहा होगा। और सारी क्लासेस आपकी अच्छी चल रही हैं। सारे टीचर्स आपके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, नो डाउट। टीम पूरी तरीके से लगी हुई है कि यार किसी तरीके से एक कम समय में एक अच्छा कंटेंट बच्चों को दिया जाए, और आप भी उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग। चलो, ठीक है भाई, चलते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है एवरेज, औसत। अच्छा, अब तक हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो चुका है, टाइम एंड वर्क हो चुका है, पाइप एंड सिस्टर्न हो चुका है। लगभग, मतलब सॉरी, 3 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। और आज हम लोग अपना 4th चैप्टर यानी कि एवरेज करने वाले हैं। के बाद देखेंगे कौन सा चैप्टर करना है। पहले इसे स्टार्ट करें, वो डिसाइड करेंगे कल या परसों कि अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा। सभी लोग एक बार जुड़ जाइए पहले, एक आध 30-35 सेकंड में, क्योंकि चैप्टर की आज शुरुआत है तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग रहें क्लास में। एक ऐसा वर्ड औसत जिसे नॉर्मली सभी जानते हैं कि यार औसतन चीज, औसत एक आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है ना। नॉर्मल लाइफ में आप ये वर्ड कई बार यूज कर चुके हो, औसत। कि क्या होता है औसत? भाई, कोई चीज आपस में बांटनी हो तो औसत कितना ये चीज आए। मान लो किसी चीज में मान लो कहीं कुछ खर्चा आपका हुआ हो तो औसतन कितना खर्चा हुआ। तो ये वर्ड बहुत बार आप लोगों ने बोला है। थोड़ा सा इसे हमें डिटेल में पढ़ना है, मीनिंग वही है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमें ये देखना है कि भाई कितना सॉरी क्या इसका मीनिंग होता है। मैं 2-3 एग्जांपल आपको बताऊंगा और आपको जो औसत है इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर इसकी हम डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखेंगे और अपने सवालों को करना शुरू कर देंगे। बच्चे, औसत की अगर मैं बात आपको करूं तो मान लो आप 4-5 लोग हो, पार्टी वगैरह करते हो। बिल्कुल करते हैं सर। मान लो 4-5 लोगों ने मिलके प्लान बनाया कि भाई ना पार्टी करते हैं, पार्टी करते हैं, और मतलब जो खर्चा आएगा ना उसे आपस में बांट लेंगे। सुनना मेरी बात, आपस में उस खर्चे को बांट लेंगे। तो 5 लोगों ने प्लान किया, और मान लो ट्रिप प्लान किया, चलो पार्टी छोड़ो, ट्रिप प्लान किया कि यार एग्जाम वगैरह हो चुके हैं और चलो कहीं घूमने चलते हैं। 5 लोगों ने भैया ट्रिप प्लान किया। अब उन्होंने कहा कि खर्चे को जब घर आ जाएंगे ना वापस तो तब आपस में हम देख लेंगे, बांट लेंगे। तो भैया गए रास्ते में तो 4-5 दोस्तों में एक की जेब में पड़े हुए थे 10,000 रुपए। एक की जेब में पड़े हुए थे मान लो 10,000 रुपया। उसने अपने 10,000 सारे के सारे खर्च कर दिए, कहीं तेल में, कहीं टोल टैक्स में, कहीं आगे जाके होटल वगैरह में, मतलब उसके 10,000 हो गए खर्च। दूसरे वाले की जेब में पड़े हुए थे 2,000 रुपए, उसके भी 2,000 खर्च हो गए। या कहीं आप मतलब सब कुछ आपस में अभी चल रहा है, जिसके जिसके पास जितना है ना वो उतना पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है। और एक बच्चा, एक आप में से एक डायरी में लिख भी रहा है कि इसके इतने हो गए, इसके इतने हो गए, इसके इतने हो गए। तीसरे वाले के पास मान लो थे 1,000, तीसरे के पास 1,000 थे, चौथे के पास थे मान लो 3,000, और पांचवा भाई था कि भाई मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, जीरो है। जब घूमने गए थे, अब आ गए घर, अब हिसाब होने लग गया कि भैया हिसाब करो, सबके पास बराबर बराबर पैसा आना चाहिए। जिसके जिसने 1 रुपया भी नहीं दिया वो कहीं से अरेंज करके भाई साहब करे। तो जब इनका हिसाब हुआ, आप लोगों का जब हिसाब हुआ, तो आप लोगों के खाते में औसतन कितना खर्चा आया? क्या जो पहले वाले ने 10,000 रुपया दिया, क्या उसके खाते में 10,000 रुपया ही आया?
क्या वो 10,000 रुपया ही देगा ट्रिप के लिए? नहीं। दूसरा वाला क्या 2,000 रुपया ही देगा? या पांचवा क्या 1 रुपया भी नहीं देगा? नहीं। ये तो जब घूमने गए थे ना, जिसकी जेब में जितना पैसा था दे दिया। लेकिन जब घर आकर सबको बराबर बराबर स्प्लिट करना है कि भैया औसत बताओ कितना खर्चा पड़ा है, मेरे मेरे हिस्से में कितना खर्चा आया, ऐसे पूछते हैं ना, बताओ मेरे हिस्से का कितना है, मेरे हिस्से का कितना है। तो जो आप ये पूछते हो मेरे हिस्से का, वही औसत होता है। वो कैसे निकालते हैं बच्चे? वो निकालते हैं, पहले सारा पैसा जोड़ेंगे, 10 2 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16,000 रुपया सारा हो गया जो खर्चा हुआ है। ऐसे जोड़ते हैं ना, मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूं मैं आपको कि भाई मोटा मोटा हिसाब, 16,000 रुपये हम सबका खर्चा हुआ है। और हम कितने लोग थे? 1 2 3 4 और 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। एक के हिस्से में कितना खर्चा आया भैया? 3200 रुपया खर्चा आया। 3200 रुपया एक को देना है। ऐसे हिसाब होता है जब आप कहीं घूमने जाते हो, या कहीं मान लो होटल वगैरह में पार्टी करने गए, तो 2 3 4 लोगों ने मिलके पार्टी की, किसी एक ने खर्चा कर दिया, सारा बिल उसने दे दिया। लेकिन बाद में जब हिसाब होता है तो उस बिल को डिवाइड करते हैं किससे? जितने लोग थे। तो एक के हिस्से में 32, यानी कि प्रत्येक को 3200 देने हैं। अब जिसने 10,000 रुपया अपनी जेब से पहले दे दिया था, उसको ये सारे पैसे दे मिलेंगे उसको, और सारे पैसे अपनी जेब से भाई वो खर्च कर चुका है। ये मोटा मोटा हिसाब मैं बता रहा हूँ। चलो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ सारे लोग जुड़ जाएं। तब तक जितने भी लोग हैं वो एवरेज का एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ ही जाए। दूसरा एग्जाम्पल, भाई घर में मान लो 4 बच्चे हैं। एक घर में ना 4 बच्चे हैं। अब पापा आए और पापा टॉफी लेकर आए। मान लो 20 टॉफी का एक पैकेट है, उस पैकेट में ना 20 टॉफी है। उस पैकेट में 20 टॉफी हैं। पापा उस टॉफी के पैकेट को लेकर आए और बोला कि आप इसे ना आपस में बांट लो, आप इस 20 टॉफियों को आपस में बांट लो। तो अब ये 4 लोग उसे कैसे कैसे बांटेंगे? एक बच्चे के हिस्से में कितनी टॉफी आएंगी बताओ? एक बच्चे के हिस्से में कितनी टॉफी आएंगी? बच्चे ये प्लीज आप सुबह सुबह ये मत करो सर जल्दी करो, फास्ट करो, आगे चलो, पीछे चलो, ऐसे मत करो। जो मैं पूरे मूड से आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरे दिल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पढ़ाने दो। आप ऐसे कहो सर जल्दी चलो, मतलब आप फिर मुझे ऐसा लगेगा कि ना आप मुझे गाइड कर रहे हो, ऐसे तो चलो, इधर चलो, तेज चलो, मंदा चलो, फिर मेरा क्या फायदा? मुझे ऐसा फील आएगा जैसा मैं चल रहा हूँ, प्लीज मुझे चलने दो। मैंने आपसे कहा कि 20 टॉफी हैं और 4 बच्चे हैं। अब ये 4 बच्चों में 20 टॉफी बांटी जानी है, तो एक बच्चे के हिस्से में कितनी टॉफी आएंगी? तो आप कहेंगे कि सर 20 टॉफी हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 जितने लोग हैं उतने से डिवाइड कर देंगे, तो एक बच्चे के हिस्से में 5 टॉफी आएंगी। 5 5 5 5 हर किसी के हिस्से में आ जाएंगी। पहले बच्चे के हिस्से में भी 5, दूसरे के में भी 5, तीसरे और चौथे सब में 5 5 बट जाएंगी। यही होता है औसत। औसत मतलब जब मैं जितने लोगों की बात कर रहा हूं ना, प्रत्येक के हिस्से में बराबर बराबर चीजें मिले, प्रत्येक को बराबर बराबर, ना तो किसी को कोई ज्यादा और ना ही किसी को कोई कम। जब मैं एवरेज की बात करूंगा तो मतलब सबको बराबर बराबर पैसा मिले या बराबर बराबर वस्तु मिले। अब यहां से एक डेफिनेशन निकल के आती है, एक बच्चे एक डेफिनेशन यहां से निकल के आती है। ये मैं रफ कर देता हूं सारा, ये तो कोई जरूरत नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए था, कोई नोट्स वगैरह में नहीं है ये। ये भी मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, अब असली चीज शुरू होती है बच्चे। औसत का मतलब क्या है? मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है युग्मों का योग, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो एवरेज, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं
अगर आपको उनका एवरेज बताना है तो आपने सारी संख्याओं को जोड़ना है। भाई जो हम अभी हमने वो निकाला था कि लोग बाहर घूमने गए, एक ने 10,000, एक ने 2,000, एक ने 3,000, हमने सभी को जोड़ा था ना। तो सम ऑफ टर्म्स, कितनी संख्याएं सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो युग्मों की संख्या, कितने लोग हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। लेट सपोज बच्चे, अगर मैंने आपसे कहा कि जरा मुझे इनका एवरेज बताओ, 15, 3, 16, 4, 17। बच्चे मुझे बताओ जरा कि क्या यहां इनका एवरेज होगा, औसत क्या होगा। तो मैंने संख्या लिखी 15, 3, 16, 4, 17। मैंने कहा बताओ इनका एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। अभी आपने देखा कि सर जो औसत होता है ना, वो तो युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर मुझे यहां एवरेज यानी कि औसत चाहिए, तो बच्चे मैं सभी संख्याओं को जोड़ूंगा, यानी कि 15 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 17। मैंने सभी को जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया मैंने कितनी संख्याओं को जोड़ा है। जितनी संख्याओं को जोड़ा है मैं उतने से डिवाइड कर दूंगा, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मैंने 5 संख्याओं को जोड़ा है। मैंने 5 संख्याओं को जोड़ा, जरा जोड़ना। 16, 4, 20, 17, 30, 20, 20, 20, 50, 15, 55, सॉरी 65 और बटे 5। आंसर कितना आ जाएगा, 13। बच्चे एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया 13। 55 है क्या, 17, 3, 20, हाँ सॉरी 55 है ना, 55 बटे 5 यानी कि 11। अब सुनना मेरी बात, हमेशा आपको कुछ भी संख्या दी हुई हो, आपको कुछ भी संख्याएं दी हुई हो और आपसे कहे कि इनका एवरेज बताओ, एक स्टार पॉइंट याद रखना। स्टार पॉइंट याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक औसत, दी गई संख्याओं का औसत, दी गई संख्याओं का औसत, दी गई संख्याओं का एवरेज या औसत हमेशा हमेशा सबसे न्यूनतम, न्यूनतम तथा अधिकतम, न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या के बीच में होता है, के बीच में होता है। ये बात आप याद रखना, एक कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आप औसत निकाल रहे हो किन्हीं भी संख्याओं का, तो वो जो एवरेज आएगा ना, वो सबसे बड़ी संख्या से तो छोटा होगा और सबसे छोटी संख्या से बड़ा होगा, उन दोनों के बीच में ही कहीं होगा। आप देखो, सबसे छोटी संख्या 3, सबसे बड़ी संख्या 17, तो औसत हमारा 17 से तो छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। कोई भी ऐसा केस नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा केस नहीं बनेगा कि औसत बड़ी संख्या से ऊपर निकल जाए या छोटी से कम रह जाए। कभी ऐसा होगा ही नहीं, कभी ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, औसत हमेशा छोटी संख्या से बड़ा रहेगा और बड़ी संख्या से छोटा रहेगा। भाई मान लो, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल और दूं, मान लो एक गांव में ना, एक गांव में 500 लोग रह रहे हैं, एक गांव में 500 लोग रह रहे हैं। अब हर तरह के लोग हैं, मतलब किसी के पास बहुत सारा पैसा है भाई, घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं। किसी के पास एवरेज पैसा है कि भाई एक ट्रैक्टर है, एक बाइक है और अपना काम चल रहा है। किसी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि भाई वो दूसरों के घर जाकर बर्तन मांज रहा है और दूसरों के खेतों में काम कर रहा है। उसी गांव, सेम गांव की मैं बात कर रहा हूँ। तो हर तरह के लोग रहते हैं, आपके गांव में भी ऐसे लोग रहते होंगे कि एक के पास बहुत पैसा होगा, एक के पास एवरेज होगा, एक के पास बिलो एवरेज, एक के पास बिल्कुल भी नहीं होगा, जो अपनी दिनचर्या के लिए भी दूसरे के घर जाकर काम करके खाना अपना अरेंज कर रहा है। ऐसे लोग हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि उस गांव की औसत इनकम बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि उस गांव की औसत इनकम, एवरेज इनकम क्या होगी, तो बच्चे पता है आप क्या करोगे, आप सभी की इनकम का योग, यानी कि 500 लोगों की इनकम का योग, 500 की आय का योग, आय का योग, सभी के घर जाओगे और पूछोगे कितना कितना पैसा आप कमाते हो, सबसे पूछ के सभी का योग कर लोगे और डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, 500।
वो आ जाएगा गांव की औसत इनकम। क्या आ जाएगा बच्चे? वो आ जाएगा गांव की औसत इनकम। आप जो अमीर था उसके पास भी गए, जो गरीब था उसके पास भी गए, सबसे आपने सबका पैसा पूछा, जोड़ा और डिवाइड कर दिया 500 से, तो वो आएगा औसत इनकम। उस केस में जो गरीब था उसके पास भी कुछ ना कुछ पैसा दिखेगा आपके, आपकी बैलेंस शीट में, आपके आपकी कैलकुलेशन में उस गरीब के पास भी कुछ ना कुछ पैसा दिखेगा, जिसके पास जीरो पैसा था, क्योंकि आपने अमीर का पैसा भी पूछा, उसको भी जोड़ा, तो डिवाइड 500 से करोगे तो गरीब के पास भी कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलेगा। मतलब असलियत में नहीं, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, औसत के हिसाब से। मैंने कहा कि जो औसत होता है वो छोटी संख्या से बड़ा होता है और बड़ी संख्या से छोटा होता है। तो ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई। कहीं भी एवरेज निकालना है, सबको जोड़कर डिवाइड कर देना है जितनी संख्या है। चलो, अब एक चीज और मैं बताता हूं। अब यहीं से एक चीज और निकल के आती है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट जो है वो और निकल के आता है। क्या? मैं अगर आपसे कहूं बच्चे जरा मुझे योग बताना, योग क्या होता है? अगर मैं संख्याओं का योग आपसे कहूं, तो जैसे मेरे पास जो था वो ये था, मेरे पास जो मैंने अभी फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था वो ये था औसत का। क्या था? कि औसत बराबर युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। अगर मैं योग आपसे पूछने लगूं तो ये संख्या इधर आकर औसत से गुणा हो जाएगी। इसे मैं अलग से लिखवा रहा हूं। अगर मुझे योग निकालना है तो मैं औसत को, मैं एवरेज को किससे करूंगा? सम ऑफ टर्म्स, यानी कि युग्मों की संख्या से, युग्मों की संख्या से। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ये एवरेज में मैं कह रहा हूं 90% सवालों में मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा, 90% क्वेश्चंस में। योग बराबर किसी भी सवाल में आपको अगर औसत दिया होगा और संख्या दी होगी, तुरंत आपने एक काम करना है, योग निकाल देना है। अभी आप करके आए थे, टाइम एंड वर्क पढ़ के आए थे। वहां हमने क्या किया था? मान लो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो वहां ये वाली लाइन देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत आता था कि यार इनका एलसीएम लेकर एफिशिएंसी निकाल दो। तुरंत पहला काम यही करते थे हम, हर सवाल में करते थे कि नहीं? यस। यहां भी आपने एक ही काम करना है। किसी भी सवाल में अगर आपको औसत दिख जाए और संख्या दिख जाए कि भाई इतनी संख्याओं का औसत ये है, आपने तुरंत क्या करना है? तुरंत उनका योग निकाल देना है। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताओ 6 संख्याओं का योग, किसी सवाल में कुछ ऐसा दिख जाए, 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का औसत, सॉरी, 6 संख्याओं का जो औसत है ना वो 15 है, वो 15 है। ऐसी लाइन कहीं भी आपको दिख जाए किसी भी सवाल में, मैं कह रहा हूं सवाल आपको समझ में आए ना आए, सबसे पहले योग निकाल कर बैठ जाओ। ये 6 संख्या दी हुई है और औसत दिया हुआ है, सबसे पहला काम आपका प्राइम जो वर्क है बच्चे वो योग होना चाहिए। तो योग कितना हो जाएगा? 6 संख्याओं का औसत अगर 15 है तो योग हो जाएगा 6 × 15 यानी कि 90। 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 90। ये काम आपने करना है, ठीक है। मान लो अगर मैं कुछ इस तरीके की चीज आपको सवाल में दिखे कि और बी, ए और बी का औसत, ए और बी का औसत 12 है, 12 है। तो यहां आपको पता चल गया कि यार यहां हमारे पास है ए और बी। तो ए और बी का औसत अगर 12 है तो बच्चे योग बताना जरा, योग बताओ जल्दी से। अगर ए और बी का औसत अगर 12 है तो योग कितना होगा? सिंपल सी लाइन आपको दी हुई है कि ए और बी का औसत 12 है। मैंने कहा बच्चे तुरंत आपने निकालना है योग। अगर औसत 12 है ए और बी का तो योग यानी कि ए प्लस बी कितना होगा? संख्या कितनी है? 1 और 2। भाई ए और बी संख्या कितनी है? 2। और आपका औसत है 12, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा भाई? ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं आपको, कहीं अगर ऐसा हो कि राम, श्याम और मोहन,
राम श्याम और मोहन की औसत आयु, औसत आयु या आय मान लो 2,000 रुपए है। ऐसी लाइन कहीं आपको दिख जाए कि राम श्याम और मोहन की औसत आय, इनकम 2,000 रुपए है, कहीं भी ऐसा दिख जाए औसत और संख्या, तुरंत योग निकालना है। बच्चे अगर 3 लोग हैं, राम है, श्याम है और मोहन है, इन तीनों की औसत आय अगर 2,000 है तो इनका योग कितना होगा? बच्चे योग कितना होगा? राम प्लस श्याम प्लस मोहन, कितने लोग हैं? 1 2 3, औसत कितना है? 2,000, तो भाई योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 6,000। तो तीनों की आय का योग कितना है? 6,000। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि कहीं भी 6 संख्याओं का औसत 15, ऐसा कहीं दिख जाए कि n संख्याओं का औसत m है, तुरंत आपने योग निकालना है। इस तरह की भी दिख सकती हैं, a और b का औसत 12 है तो योग a प्लस b 12 × 2, क्योंकि दो ही संख्या है a और b। कहीं ऐसा भी होगा कि राम श्याम और मोहन की औसत आय 2,000, औसत एवरेज, तो योग कितना होगा? भाई 3 लोग हैं, राम श्याम और मोहन, औसत है 2,000, संख्या को औसत से गुणा कर दिया, 6,000 आपका आंसर आ गया। चलो अब मैं आपको पहले सवाल, पहले टाइप की तरफ लेकर चलता हूं। ज्यादा डीप में हम इसमें घुसेंगे नहीं, 20-22 मिनट की बहुत थ्योरी हो गई, इतना ही टाइम है हमारे पास। चलो ओके बच्चे, अब सवाल पे सवाल करेंगे और 15-16 सवाल 17 सवाल मेरे पास हैं, और इन्हें करके फिर हम अपनी क्लास ओवर करेंगे आज की। ओके, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। जितना भी आज मुझे आपको पढ़ाना है ऑलमोस्ट थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूं आज की। वैसे थ्योरी कुछ ज्यादा है नहीं एवरेज में, बस एक सिंपल सी बात है कि औसत बराबर योग बटे संख्या, और योग बराबर औसत गुणा संख्या, और कुछ थ्योरी तो है नहीं। और तो मैंने जस्ट आपको उसके मीनिंग बताएंगे, औसत का मतलब क्या होता है। ओके, सवाल है 52 लड़कियों का औसत वजन 47 किलो है, तो उनका योग क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल रखा है ताकि आप अपने आप कर सको इसे। भाई 52 लड़कियां हैं, कितनी है? 52 लड़कियां, औसत कितना है? 47, योग पूछा है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे अगर मुझे योग निकालना है तो मैं क्या करता हूं? मैं औसत से युग्मों की संख्या को गुणा करता हूं, औसत से युग्मों की संख्या को गुणा करता हूं। तो मेरे भाई औसत कितना है? 47, और संख्या कितनी है? 52 लड़कियां, तो 52 से मैं गुणा कर दूंगा, ये आ जाएगा 47 दूनी 94, हासिल के 9, 47 पंजे कितना होता है? 235, और 235 और 9 244, 2444 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बिल्कुल से पहला क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आई होगी। चलो ये सवाल करो। फर्स्ट टाइप है, पहले टाइप में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां आपको योग निकालना है, योग निकालना है, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। फर्स्ट टाइप मैंने ऐसा ही रखा है। भाई ए और बी की औसत आयु 24 वर्ष है, ए और बी की। मैंने आपसे कहा कि सवाल समझ में आए ना आए, एक काम तो आपने जरूर करना है, अगर कहीं भी औसत दिख जाए तुरंत योग निकाल देना है। जैसे उसने कहा ए और बी कितने लोग हैं? भाई ए और बी 2 लोग हैं, तो 2 लोगों का औसत है 24। आगे चलो, ए बी सी, अगली लाइन में उसने 3 लोग बोल दिया कि भाई अब 3 लोग हैं ए बी सी, और उनका औसत है 22। आपसे कह रहा है सी की आयु बताओ क्या होगी। आप एक बार औसत निकालो, डेफिनेटली आपको यहां सवाल आराम से कर लोगे आप। देखो पहली लाइन पढ़ते हैं बच्चे, उसने कहा ए और बी का औसत 24 वर्ष है, ये वाली लाइन जो मैंने अभी सर्कल की है। मैंने कहा जब भी आपको औसत देगा तुरंत क्या करना है? तुरंत योग निकालना है। अगर ए और बी का औसत 24 है तो ए और बी का सम योग कितना होगा? संख्या कितनी है ए और बी? 1 और 2, दो संख्या है, इनका औसत कितना है? 24, तो 24 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 48।
ए प्लस बी आपको मिल गया 48 है, ए प्लस बी। अब अगली लाइन में बोला कि ए बी और सी, अब तीन लोग कह दिए हैं, उनका औसत 22 है। बच्चे अगर मैं इनका योग निकालना चाहूं कि ए प्लस बी प्लस सी, भाई औसत दिया हुआ है 22, औसत दिया हुआ है 22, मुझे चाहिए सम। और कितने लोग हैं? तीन लोग हैं, ए बी सी, तो संख्या है तीन, औसत कितना है 22, तो योग कितना हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा मेरे भाई? योग हो जाएगा 66। आपसे बोला बताओ सी की आयु कितनी है, सी की। बच्चे अगर मैं ए और बी की जो आयु है 48, अगर मैं उठाकर दूसरे समीकरण में रख देता हूं यहां पर कि पहली लाइन में बोल रखा है ए प्लस बी 48, अगली लाइन में बोल रखा है ए प्लस बी प्लस सी 66। अगर मैं सी की आयु पता करना चाहूं तो ए प्लस बी की कितनी है 48, यहां पे रख दूंगा मैं, और सी तो ऐसे ही रहेगा बराबर 66। तो सी कितना आ गया 68 माइनस 48, तो 16 में से 8 गए 8, 5 में से 4 गया 1, यानी कि सी आ गया 18, ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा ना एक बार आप योग निकाल लो, सवाल का तरीका रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा, क्या करना है आगे, है ना। योग निकाल दो, जैसे मैंने दोनों का योग निकाला, मुझे पता चल गया क्या करना है सवाल में आगे। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, ये सवाल करिए जरा। करेंगे सभी भाई इस सवाल को? भाई क्लास नोट्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है ना आपको? थोड़ा सा लेट हो जाता है मतलब अपलोड वगैरह होने में, लेकिन सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है ना। बोर्ड पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ टीम को, तो वो अपलोड कर देती हैं। और वर्कशीट भी, वर्कशीट का सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल रहा होगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा एफर्ट आप लोगों को नहीं लगाना पड़ रहा है। हालांकि मैं कभी भी अपने बैच में वर्कशीट का सॉल्यूशन देता नहीं हूं ताकि बच्चा अपनी मेहनत से चीज़ें करे, लेकिन आपके पास उतना टाइम है नहीं, इसीलिए मैंने वर्कशीट का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है। ओके, चलो सवाल है D1 और D2 का औसत 40 है। आगे पढ़ो। D2 और D3 का औसत 45 है। ओके, D1 और D3 का औसत 55 है, तो D3 क्या होगा? तो D3 क्या होगा बताओ भाई। यहां सबसे पहली लाइन में D1 D2 का औसत 40 है, तो मुझे क्या करना है? योग निकालना है, D1 प्लस D2। तो बच्चे D1 प्लस D2 कितना हो जाएगा? भाई दो संख्या है, औसत 40 है, तो योग हो जाएगा 2 गुणा 40 यानी कि 80। भाई दो संख्याओं का औसत अगर 40 है तो योग हो जाएगा 80। अब कह रहा है D2 और D3 का औसत 45 है, तो D2 और D3 का योग कितना हो जाएगा? D2 प्लस D3। अगर औसत 45 है तो योग कितना हो जाएगा? 2 गुणा 45, क्योंकि ये भी दो संख्या है, ये आ जाएगा 90, 90। आगे चलो, फिर उसने कहा कि D1 और D3 का औसत, D1 और D3, तो D1 प्लस D3 योग कितना हो जाएगा? ये योग हो जाएगा, औसत कितना है 55, तो 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि दो ही संख्याओं की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा भाई? 110। अब हमें निकालना है D3 क्या होगा। हमारे पास दो दो पेयर दे रखी हैं, सुनते रहना। हमारे पास दो दो, D1 प्लस D2 80, D2 प्लस D3 90, D1 प्लस D3 110। डायमंड वर्क में सिखाया है मैंने एक कॉन्सेप्ट ऐसा आपको कि जब A प्लस बी इतने दिन में कर रहे हैं, B प्लस सी और C प्लस ए, उनकी एफिशिएंसी निकालनी होती थी तो जोड़कर 2 से डिवाइड करते थे। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। यहां भी आप क्या करो, सबको ऐड कर दो। बच्चा सबको ऐड कर दो, इधर भी और इधर भी, है ना। जब मैं इधर ऐड करूंगा तो D1 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 D1। D2 कितनी बार है? 2 बार, 2 D2। और D3 कितनी बार है? 2 बार, तो D3। इधर जोड़ेंगे तो 110 और 90 200 और 80 280।
ठीक है बच्चे, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा D1 प्लस D2 प्लस D3 बराबर 280। तो ये 2 से कटेगा कितनी बार? 140 बार। अब देखो, आपको D1 प्लस D2 प्लस D3 मिल गया 140, मिल गया ना, D1 D2 D3 140। आपको चाहिए D3, क्या चाहिए? D3। अगर मुझे D3 चाहिए तो D1 और D2 की वैल्यू मैं ऊपर से उठाऊंगा। D1 और D2 की वैल्यू कितनी है? 80, उसको मैं यहां पर रख दूंगा बस। 80 प्लस D3 बराबर 140। तो यहां से D3 कितना आ जाएगा? D3 आ जाएगा 140 माइनस 80, यानी कि 60। तो मेरा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या बोला बच्चा? मैंने बोला कि D1 प्लस D2 D2 प्लस D3 D3 प्लस D1, इनकी वैल्यू तो मैंने क्वेश्चन से निकाल दी। अब मैंने इन सबको जोड़ा तो 2D1 2D2 2D3 बराबर जोड़कर 280। दो दो क्यों आया? क्योंकि सब चीज दो दो बार रिपीट थी, जब जोड़ूंगा तो दो 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 बार आएंगी। अब 2 कॉमन लेकर काट दिया तो D1 D2 D3 का योग मिल गया 140। मुझे चाहिए D3, केवल D3। तो मैंने D1 और D2 की जो वैल्यू है ऊपर से 80 यहां पर रखकर और 140 में से घटा दिया तो D3 मिल गया मुझे 60। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है, मतलब हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है। ये सवाल करेंगे बच्चे, जरा सभी लोग बताओ क्या उत्तर होगा इसका। बताओ भाई। वेरी गुड। यही जोश, यही जुनून मुझे आप लोगों के अंदर चाहिए। बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो, 3 की पावर 20, 3 की पावर 30 और 3 की पावर 40। मेरे पास 3 संख्या है और तीनों का एवरेज बताना है, और मैं कहूं आप में से बहुत सारे लोग इसको गलत करेंगे, बहुत सारे लोग, और करते भी हैं। 3 की पावर 20, 3 की पावर 30, 3 की पावर 40, इनका एवरेज। मैंने कहा जो एवरेज होता है वो संख्याओं का योग और बटे कितनी संख्या, ये बात तो कभी भूलनी नहीं है आपने, है ना। तो अब क्या, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 3 की पावर 20 30 और 40, तो 3 की पावर 40 30 70 20 90, और कितनी संख्याएं? 3, तो 90/3, यानी कि 3 की पावर 30। और ये मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा पाप कर दोगे अगर आपने ऐसा जवाब दिया तो, बहुत बड़ा पाप आप कर जाओगे। घोर पाप जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई पश्चाताप नहीं है, अगर आप ऐसा करोगे तो। तो फिर उत्तर क्या है बताओ। तो फिर सही उत्तर क्या है मैं बताता हूं। आप पता है क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो गड़बड़। पावर्स को कैसे आप जोड़ सकते हो भाई? ऐसे कैसे जोड़ सकते हो? जरा अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, जरा इनका मुझे औसत बताओ। चलो ये सवाल तो मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे ये बताओ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 का औसत। तो आप क्या करोगे? आप करोगे या 2 की पावर 1 और जोड़ लो, चलो। आप क्या करोगे? 4 3 7 2 9 और 1 10, 2 की पावर 10/1 2 3 4 4, ऐसे करोगे आप, ये औसत होता है। गलत कर रहे हो। ये अपने आप में अलग संख्या है, ये अपने आप में एक संख्या अलग है, ये 1 है और ये 1 है। ये है 2, ये है 4, ये है 8, ये है 16। ये संख्या है मेरे पास, जिनको मैंने पावर्स में लिखा है, और पावर को देखकर आपका दिमाग चकरा गया। मैंने तो पावर्स में लिखा इन संख्या को। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 2 4 8 16 का मुझे औसत बताना, तो फिर आप क्या करोगे? आप करोगे कि सर अब इनको जोड़ लो। भाई आप जोड़ेंगे 16 8 24, 4 28 2 30, और डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 संख्या है। अब क्यों ऐसा कर रहे हो भैया आप? अब क्यों 7.5 मुझे उत्तर बता रहे हो आप? अब भी पावर को जोड़ते रहो, क्यों जज्बात बदल गए आपके अब?
तो पावर्स कभी जुड़ती नहीं है बच्चे। जैसे ये मुझे दिखा कि 3 की पावर 20, बच्चा ये 3 की पावर 20 जो है ना, ये अपने आप में एक संख्या है अलग। ये 3 की पावर 30 अपने आप में एक संख्या है अलग, और 3 की पावर 40 अपने आप में संख्या है अलग, एक संख्या है, अलग संख्या है। मैं कहने लगूं 2 की पावर 10, तो वो 2 की पावर 10 जो है वो संख्या है एक, 1024, जिसका मतलब होता है ना। तो कभी भी ऐसा सवाल को गलत मत करना। तो इनका जो औसत होगा वो होगा इनका योग, 3 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 40, और डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है, 1 2 और 3, 3 से डिवाइड कर दें, ऐसे इसका आंसर आएगा। अब बच्चे सुनना, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2 की पावर 5, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 4। 5 को मैंने 1 और 4 में अलग अलग तोड़ के और 2 की पावर 1 को अलग कर दिया, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। मान लो मैंने लिखना है 3 की पावर 20, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 19। 19 और 1 20 होना चाहिए, ऐसे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे बड़े आराम से लिख सकते हो। तो मुझे ये नीचे वाला 3 हटाना है, तो मैं ऊपर क्या करूंगा, एक एक 3 को बाहर ले लूंगा। 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 19, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 29। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 39, और डिवाइड बाई 3। तो बच्चे ये जो बीच में प्लस के साइन है, तो 3 यहां से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 की पावर 19, 3 की पावर 29 और 3 की पावर 39, और डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 3 की पावर 19, 3 की पावर 29 और 3 की पावर 39। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा सवाल मिले तो पावर्स को नहीं जोड़ना है, एक एक पावर कम कर देनी है, बस वही आपका आंसर है। ठीक है, चलो और सवाल, ये सवाल करिए। वेरी गुड। ये छोटी छोटी मिस्टेक ही तो सुधारनी है। चलो भाई, सवाल है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स। बच्चे जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, पता है वो क्या होती हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स, 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड। कौन कौन से, एक तो 1 और एक वो खुद यानी कि सेल्फ, वो संख्याएं हमारी अभाज्य होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं केवल और केवल अपने आप से कटें, किसी और से ना कटें। मतलब जिनके बटे में मैं कुछ भी रख दूं वो संख्या डिवाइड ही ना हो। लेट सपोज बच्चे मैंने कहा 11, अब 11 के बटे में आप कुछ भी रख दो एक को छोड़कर, 2 3 4 5 6, क्या वो कभी 11 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा ना। तो 11 एक अभाज्य संख्या है। लेट सपोज मैंने कहा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होती है, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, 11 13 17, ये सभी संख्या अभाज्य हैं, प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये किसी भी संख्या से नहीं डिवाइड होती हैं। इनके बटे में आप कुछ भी रख के देखो, कभी कटेंगी ही नहीं है, एक को छोड़कर, एक को तो मैंने लिख दिया है ना। तो ऐसे ही आपसे बोला है उसने कि भैया हमें 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहले तो 10 अभाज्य संख्या लिखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, कितनी हो गई भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। 10 अभाज्य संख्या लिख दिया आपने। अब इनको जोड़ लो,
अब क्या करो बच्चे, इनको जोड़कर और 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 संख्या को मैं जोड़ रहा हूं। तो 3 और 2 5 और 5 10, 7 17 11 28 13 42 17 59, 59 और 19 होता है आपका 78, 78 और 23 होता है आपका 101, 101 और 29, 178, गड़बड़ क्या है क्या, 3 2 5 5 10 7 17 और 11 28 13 41, सॉरी हाँ 41, 41 और 17 58, 58 और 59 77 23 100 और 29 129। भाई योग आ गया 129 और हमें चाहिए औसत। तो योग कितना आ गया 129 और संख्या कितनी है 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12.9, है ना। इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का जो योग है वो आ गया 129 सम। और औसत होता है योग बटे संख्या, तो योग 129, संख्या है 10, आंसर आ जाएगा 12.9। ओके, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये सवाल करिए। अभी टाइप 1 ही चल रहा है, अभी आपका टाइप 1 नहीं बच्चे, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने का तो कोई ट्रिक ही नहीं है, क्योंकि ये संख्या का कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। इसीलिए ये संख्या आपको फाइंड आउट करनी ही होती है कि इन इनके बीच में कौन कौन सी संख्या है, फिर उनको जोड़कर ही करना होता है। ओके, चलो। स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 35 और 39 है। यदि विद्यालय में लड़के और लड़कियों का औसत 740 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताओ क्या होगी। ये आपसे पूछा, बताओ। इस सवाल से पहले ना इसको करो, इस सवाल से पहले इसको करो। हाँ इसको कर, उसको बाद में करेंगे, पहले इसको करो। बताओ जल्दी से। इस सवाल को करेंगे, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 है और उनकी आयु का अनुपात 11:5 है। ओके, तो पुत्र की आयु कितनी है, ये सवाल करो पहले। बताएंगे भाई जल्दी से। चलिए, क्या बता रहे हैं भैया। भाई सवाल है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र का औसत 56 है। मैंने आपको आज एक बात आपके दिमाग में फिट कर दी है कि जहां भी आपको एवरेज दिया हो संख्याओं का, जहां भी एवरेज दिया हो, तुरंत क्या करना है, योग निकालना है। भाई कौन कौन है, एक तो व्यक्ति है और एक उसका पुत्र है। कितने लोग हैं, दो लोग हैं ना, यानी कि एक तो पिताजी हैं, फादर हैं, और एक उनके बेटे यानी कि सन है। बच्चे अगर व्यक्ति
व्यक्ति और पुत्र का औसत 56 है, तो उनका योग सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 गुणा 56 कितना हो जाएगा मेरे भाई? उनका योग हो जाएगा 112। कोई दिक्कत है किसी को कि अगर 2 लोग हैं, व्यक्ति और उसका पुत्र, और उनका तो औसत अगर 56 है तो उनका योग हो जाएगा 56 गुणा 2 यानी कि 112। अब कह रहा है कि भैया उनकी आयु का रेशियो दे दिया। भाई रेशियो दे दिया उनका कि फादर और सन का जो रेशियो है वो 11 और 5 है। वो कितना है? 11 और 5 का रेशियो। यस, और मुझे सम मिल गया 105। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं दोनों को जोड़ूं, 11 और 5 कितना होता है? 16। और 16 का योग कितना, 16 की वैल्यू कितनी है? 112। क्योंकि भाई ये दोनों का योग है 112 और नीचे मुझे रेशियो दे दिया 11 5। अगर मैं इनको जोड़ूं 11 और 5 16, 16 का मान कितना हो जाएगा? 112। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 16 सत्ते 112। एक यूनिट का मान, क्योंकि 7 बार कटेगा ये, एक यूनिट का मान कितना? 7। आपसे कह रहा है पुत्र की आयु, वो तो 5 यूनिट है, तो 5 का मान कितना होगा? 5 गुणा 7 यानी कि 35। देखो कितने आराम से आपने कर लिया। आपको 2 लोगों का औसत दिया था 56, आपने तुरंत योग निकाल दिया, 56 गुणा 2 112। फिर आपको उनका अनुपात दिया था 11 5, तो आपने कहा 11 और 5 16 यूनिट का मान 112 जो योग है, तो एक यूनिट का मान 7, तो 5 का मान है 7 पंजे 35। ओके, चलो अब अपने पीछे वाले सवाल पे आते हैं। ये सवाल को करो भाई जरा। अब कह रहा है कि स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 35 और 39 है। ओके, विद्यालय में लड़के और लड़कियों का औसत 740 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? नो डाउट आपका आंसर क्या आएगा? 700। क्यों? ये तो मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको सिखा चुका हूं। सिखा चुका हूं कि नहीं? सिखा चुका हूं ये चीज तो मैं आपको, कि स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 35 और 39। और आपसे पूछ रहा है बॉयज, यानी कि मेरा जो आंसर है वो 35 का मल्टीपल होना चाहिए। 35 का मल्टीपल होना चाहिए, और 35 का मल्टीपल ना तो ये है, ना ये है, ना ये, सॉरी ये तो है और ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन कर सकते हो ऐसे भी, पर चलो इसे बेसिक से करते हैं। भाई उसने कहा लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो दे दिया, और कह रहा है कि भैया सॉरी उनका रेशियो दे दिया और उनका एवरेज दे दिया आपको क्या? 740। बच्चे अगर मुझे 740 एवरेज दे दिया, अगर मुझे 740 एवरेज दे दिया, तो फिर क्या मैं उनका सम निकाल सकता हूं? क्या मैं उनका सम निकाल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो बताओ। भाई बॉयज और गर्ल्स कर लिया होगा आप लोगों ने, बॉयज और गर्ल्स का योग कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 740 गुणा 2। भाई ये औसत है 740, एवरेज है ये, और एवरेज किन लोगों का? लड़के और लड़कियों का, तो 2 से गुणा कर देंगे पूरे ग्रुप का। ये ग्रुप की बात हो रही है यहां, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। तो 2 ग्रुप का औसत अगर 740 है, तो 2 ग्रुप का योग कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 740 को, कितना आएगा? 2 0 0, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 1480 2 ग्रुप का योग है। ठीक है, अब हमसे बोला कि भैया ग्रुप में संख्या भी दे रखी है, 35 और 39 का रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स कितना है? 35 और 39 का रेशियो। अगर मैं इनको जोड़ूंगा 35 और 39 कितना होता है? 74, और 74 यूनिट का मान कितना है? 1480। बच्चे एक यूनिट का मान कितना होगा? बटे 74, और ये कटेगा इससे, 74 दूनी 148, तो एक यूनिट का मान आ गया 20। अब अगर एक यूनिट का मान 20 है, तो लड़कों की संख्या पूछी है, तो 35 गुणा 20,
आपका आंसर कितना होगा मेरे भाई? 700। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इस सवाल पे आएंगे, बताओ इस सवाल को बताएंगे बच्चे सभी लोग इस सवाल का जवाब क्या होगा भाई? वेरी गुड। सवाल है, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी का 4 गुना है। ओके, यदि उनका औसत 65 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई? सवाल में बोला गया है कि दो संख्या इस प्रकार हैं कि जो पहली संख्या है ना, वो दूसरी का 4 गुना, यानी कि दूसरी संख्या अगर मैं एक मान लूं तो पहली संख्या क्या 4 नहीं हो जाएगी? बताओ, अगर मैं दूसरी संख्या को एक मान लूं तो क्या पहली संख्या 4 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मैंने बोला है कि पहली संख्या दूसरी का 4 टाइम्स है। यस। अब आपसे बोला है कि जो दो संख्या है ना, ए और बी, उनका औसत 65 है। ये तो मैं आपके दिमाग में सेट कर जाऊंगा आज कि अगर औसत दिया हुआ है तो आपने योग निकालना है। तो दो संख्या है ए और बी और उनका औसत अगर 65 है तो हमें क्या करना है बच्चा? हमें उनका योग निकालना है। तो बच्चे ए और बी का योग कितना हो जाएगा? 2 गुणा 65। क्या कहेंगे आप कहेंगे सर 130। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 130 है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस हो गया सवाल। अगर मैं इन दोनों संख्या को जोड़ूं, ए और बी, 4 और 1 5 यूनिट का मान कितना है? 130। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 130/5, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 छंग 30। 1 यूनिट का मान कितना है? 26। 1 यूनिट का आपसे करा दूसरी संख्या, यानी कि आपसे 1 यूनिट का मान ही पूछा है, भैया वो कितना होगा? 26 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आराम से कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि जहां एवरेज दे रखा होगा आपने तुरंत गुणा से करके योग निकालना है। अगर दो संख्या का एवरेज है तो 2 से गुणा करके योग निकालना है। 3 संख्याओं का एवरेज है तो 3 से गुणा करके योग निकालना है। और फिर जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। चलो बच्चे, एक क्वेश्चन और चलते हैं। अभी यही टाइप चल रहा है, अभी टाइप चेंज होने वाला है बस। देखिए सवाल को, वेरी गुड। यही 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 रिस्पॉन्स मैं चाहता हूं आप लोगों का। इतनी स्पीड से आप लोग आंसर दें। एक बार मैं देख लेता हूं और पास आके कमेंट आपके। ओके, चलो, वेरी गुड। बताएंगे बच्चे इस सवाल का जवाब कि ए बी सी का औसत 52 है। मैंने कहा अगर औसत 52 है, क्या करना है? योग निकालना है। योग निकाल देंगे। यदि बी और सी का औसत 44 है तो बी और सी का योग निकाल देंगे। सी और ए का औसत 46 है तो सी और ए का योग निकाल देंगे। और फिर आपसे पूछा सी क्या होगा। पहले आप योग तो निकालो भाई। इंडिविजुअल वैल्यू तो आप बड़े आराम से निकाल दोगे। इंडिविजुअल वैल्यू तो आप बड़े आराम से निकाल दोगे। एक बच्चा कह रहा है सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। बच्चे मेरी मजबूरी है। मैं अगर मैं इससे ज्यादा स्लो जाऊंगा ना, पहली बात तो मैं स्लो चल रहा हूँ मेरे हिसाब से, अगर लेकिन अगर मैं और भी स्लो जाऊंगा तो एवरेज चैप्टर होगा 6 5 6 क्लास में खत्म। आप एडजस्ट कर लोगे, इस डाइजेस्ट कर लोगे, इस बात को पचा लोगे। 6 क्लास में एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, मेंसुरेशन, डीआई, ये चैप्टर बचे हुए हैं। डाइजेस्ट कर लोगे और सिलेबस करना है 10 फरवरी से पहले पहले। ये एडजस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो मैंने शुरू में ही आपको कहा था डेमो क्लास में कि आपको कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करना पड़ेगा। भाई ए बी सी का औसत 52 है। मैंने क्या कहा? जहां भी औसत दे रखा होगा आप तुरंत क्या करोगे? तुरंत योग निकाल दोगे। भाई 3 संख्या है ए बी सी,
तो योग कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे क्योंकि मैं 3 संख्याओं की बात कर रहा हूं। तो 3 गुणा 52, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो भाई 3 संख्याओं का योग आ गया 156 आ गया। अब कह रहा है कि यदि बी और सी का औसत 44 है तो बी और सी का भी योग निकाल दो, बी और सी का भी योग निकाल दो। तो 2 गुणा 44 ये आ जाएगा आपका 88। फिर कह रखा है सी और ए का औसत 46 है तो सी और ए का भी योग निकाल दो, 2 गुणा 46 ये आ जाएगा आपका 92। अब आपसे पूछा है कि बताओ सी का मान क्या होगा, सी की वैल्यू क्या होगी। बच्चे हमें, हमारे पास 3 समीकरण है, 1 2 और 3। हमें इन तीनों से ही कुछ करके सी का मान निकालना है। तो आप दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं, आप दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं बच्चे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए भाई मिलेगा मुझे बी प्लस सी प्लस ए, है ना। इन दोनों को जोड़ा और इधर जोड़ेंगे 8 2 10, 9 और 8 17 और 1 18, 180 मिल गया। दूसरे और तीसरे को मैंने जोड़ा। अब मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी है 156। और यहां a प्लस बी प्लस सी बताना, a b और c। भाई c 2 बार है ना तो मैं एक ही बार लूंगा b c और a, और इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा 156, और ये वाला c बच जाएगा यहां पर बराबर 180। तो प्यारे भाई c का मान कितना आ गया 180 माइनस 156, यानी कि आपका आंसर है 24। क्या आंसर है आपका 24, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 3 संख्या है, औसत दिया हुआ है, योग निकाल दो। बी और सी औसत दिया हुआ है, योग निकाल दो। सी और ए औसत दिया हुआ है, योग निकाल दो। तो हमने योग निकाला तो मैंने फिर दूसरी और तीसरी को जोड़ा, तो बी प्लस सी और सी प्लस ए जोड़कर आया 180। और फिर मैंने कहा कि यार बी सी और ए इनका योग तो 156 होता है, तो यहां 156 रखा, एक सी एक्स्ट्रा था, अतिरिक्त था मेरे पास, उसको यहां लिख दिया बराबर 180। सी आ गया मेरे पास 24 यानी कि 24। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए का मान बताओ, क्या आप मुझे बता पाओगे। यहां तो सी का तो आपने निकाल दिया बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं ए की क्या वैल्यू होगी, क्या आप कभी निकाल पाओगे, या आप कहोगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। डेफिनेटली आप निकाल दोगे बच्चे। आप जानते हैं सी 24 है, तो जरा यहां देखना, जहां सी प्लस ए कितना दिया हुआ है बाण में, तो सी का मान अगर 24 है तो ए कितना आ जाएगा 92 माइनस 24। तो 12 में से 4 गए 8, 8 में से 2 गए 6, ए कितना मिल गया, ए मिल गया 68। आपको देख लो। अगर मैं कहूं बी का मान, ये भी आप निकाल जाओगे, बी का तो निकाल ही दिया आपने। ओके चलो और थोड़ा आगे चलते हैं, इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर बच्चा टाइप चेंज करते हैं, फिर टाइप को चेंज करते हैं। आप इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करिए। बताओ उत्तर जल्दी से। बहुत सिंपल टाइप है जो मैं करा रहा हूं ये आपको। आपने संख्या गुणा औसत करना है योग निकालने के लिए, संख्या से औसत। मैंने इस टाइप में 10 से 12 क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं ताकि ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जाए। मैं 3 से 4 क्वेश्चन लेकर इस टाइप को खत्म कर सकता था, लेकिन चीजें खत्म ही नहीं करनी केवल हमको, हम लोगों को उनको समझना भी है। खत्म करने से काम थोड़ी चल जाएगा, हम लोगों को उनको समझ के भी चलना है। ठीक है, तो सवाल है यदि 30 50 और 70 छात्रों के 3 बैच हैं और उनका एवरेज है 55 70 और 70। आपसे कह रहा है सभी का एवरेज बताओ क्या होगा, सभी का औसत बताओ क्या होगा। तो क्या आपका आंसर होगा। भाई आपके पास 3 बैच हैं, आपके पास 3 बैच हैं, ए बैच बी बैच और सी बैच। ए बैच में कितनी संख्या है 30, बी में कितनी है 50 और सी में कितनी है 70। ये तो संख्या है, ये नंबर है। और एवरेज क्या दे रखा है, ए बैच का एवरेज कितना है 55,
बी का कितना है 70 और सी का कितना है 70। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चे, औसत को संख्या से गुणा करके योग निकालना है। सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले हमको योग निकालना है, सम निकालना है। अगर मैं एक ही बात करता हूं तो 30 संख्या है, औसत 55 है, तो योग कितना होगा, संख्या को औसत से गुणा कर दो, योग आ जाएगा। संख्या को औसत से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो बच्चे गुणा करेंगे तो ये जीरो तो यहीं रहेगी, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16। इसका योग कितना आएगा, 2 जीरो तो यहीं रहेंगी, 7 पंजे 35। और इसका योग कितना आएगा, 2 जीरो तो यहीं रहेंगी और 7 सत्ते 49। अलग अलग आपने योग निकाल दिया। अब मुझे बताओ कुल योग कितना है, कुल योग, और उसके लिए आपको इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। कितना आएगा बच्चे, 0 और फिर आएगा 5, फिर आएगा 9 और 5 14, 14 और 6 20, हासिल का 2, फिर आएगा 4 3 7 और 1 8 और 2 10। भैया ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 10,050 कुल योग। सही किया है, 10,050, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। 5,000 और 6,000, 6 और 3 9, 9.5। चलो सही है। अब हमें निकालना है कुल औसत, हमें क्या निकालना है, कुल औसत। तो बच्चे वो क्या होता है, योग बटे संख्या। योग कितना है, 10,050, और संख्या कितनी है, जोड़ लो, 7 और 5 12, 12 और 3 15, यानी कि 150। संख्या कितनी है, सभी संख्या को जोड़ लो कि भाई 70 और 50 120, 120 और 30 150, औसत आ जाएगा योग बटे संख्या। इसको और थोड़ा शॉर्ट बताऊंगा, अभी मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा। क्या ट्रिक, देखो ट्रिक मत वर्ड यूज क्या करो, शॉर्ट तरीका, शॉर्ट तरीका बोला करो, ठीक है। ट्रिक का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा सकते हो। भाई जरा बताएंगे कितना जाएगा, ये जाएगा 15 छिक्के 90, 10 15 सत्ते 105, आंसर आ गया 67। ठीक है, आपको संख्या दी हुई थी 3 बैच में, आपको औसत दिया हुआ था तीनों बैच में। आपने सबसे पहला काम क्या किया बच्चे, आपने योग निकाला, संख्या को औसत से गुणा करके सबका अलग अलग योग निकाला आपने। फिर आपने कुल योग निकाला, इन तीनों को जोड़कर 10,050 आ गया। फिर आपने औसत निकालना था, तो योग बटे संख्या, 7 और 5 12 और 3 15, 150 से डिवाइड कर दिया, 67 आपका आंसर आ गया। लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से आप कर सकते थे, कैसे बच्चे, मैं आपको बताता हूं कि वो तरीका क्या हो सकता है। चलो भाई, आपने करना क्या है कि जब भी ऐसा सवाल आपको आए कि अलग अलग ग्रुप की संख्या आपको दे रखी हो और औसत आपको दे रखा हो, तो हमेशा आप क्या करो बच्चे, आप संख्या का ना, संख्या का आप रेशियो बना लो, संख्या का रेशियो बना लो। आपको 3 अलग अलग ग्रुप थे, इसमें 30 लोग थे, इसमें 50 थे, इसमें 70 थे। बच्चे क्या करो, तीनों का ना रेशियो बना लो संख्या का। उससे पता है क्या फायदा होगा, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। आप योग सॉरी, आप क्या करो, आप इनका रेशियो बना लो। तो रेशियो आ गया संख्या का 3 5 और 7, 0 0 0 आपस में कट गई। अब क्या होगा, आपको कैलकुलेशन कम करनी है, यही इसका शॉर्ट तरीका है कि संख्या आपको अगर दे रखी है, आप क्या करो, आप संख्या का रेशियो बना लो। औसत का रेशियो नहीं बनाना, संख्या का रेशियो बना लो, और फिर आप अपने उसी तरीके से करो। 55 तिया 165, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। ठीक है भाई, अब कुल योग कितना हो जाएगा, आप सभी को जोड़ेंगे तो यह आएगा 5, 9 और 5 14 और 6 20, हासिल का 2, 4 3 7 2, 4 3 7 और 1 8 2 10। और हमें निकालना है औसत। तो औसत क्या होता है, वो होता है 1,005 बटे संख्या कितनी है, 7 और 5 12, 12 और 3 15। जो आपका रेशियो आया है ना, उसी की ही संख्या से डिवाइड कर देना है।
तो कितना आएगा, 15 छिक्के 90, 10 15 सत्ते 105, आंसर आ गया 60। यही आपने करना है। जो संख्या है, बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा करने से बढ़िया है कि मैं उनका रेशियो बना लूं और फिर मैं कर लूं, तब भी आपका आंसर डेफिनेटली वही आना है। ठीक है, चलिए भाई टाइप चेंज करते हैं, और मैं जो अगला टाइप आपको कराने वाला हूं कुछ कुछ इसी टाइप का नहीं है, हाँ इसी टाइप का है, चलो उसके बाद में चलेंगे, पहले इसी टाइप के क्वेश्चंस में करा देता हूं, तो ये भी लास्ट खत्म किया है हमने। जैसे ये सवाल करो, अब आप देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा, ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष और 20% महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत 30 और महिलाओं की औसत 40। आपसे कह रहा है सभी का औसत क्या होगा, सभी का एवरेज क्या होगा। मैंने कहा बच्चे संख्या का रेशियो ले लो, सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं, बहुत आसान तरीका बन जाएगा। आप एक बार सवाल को फिर से रीड करो। उसने कहा कार्यालय में 80% तो पुरुष हैं और 20% महिलाएं हैं, संख्या के बारे में बोला है, तो यहां से आप रेशियो बना सकते हो। फिर कह दिया भैया पुरुष का औसत 30 है, महिलाओं का 40 है, सभी का बताओ। मुझे नहीं लगता सवाल में कुछ दिक्कत आपको होने वाली है। ठीक है, तो बच्चे यहां अगर मैं कहूं मेल पुरुष और फीमेल महिलाएं, पुरुष के बारे में क्या बोला है, 80% है ना भाई मेरे, और महिलाओं के बारे में क्या बोला है, 20% महिलाएं। ये संख्या यानी कि नंबर के बारे में बोला है। भाई क्या मैं इनका रेशियो ले सकता हूं, 80% पुरुष बोल दिया, अब 20% महिलाएं, क्या मैं इनका रेशियो बना लूं, अनुपात बना लूं? यस सर बिल्कुल बनाइए, 20 एकम 20 और 20 चौके 80। अरे वाह मजा आ गया, संख्या का रेशियो बन गया 4:1 का। अब उसने बोला है कि पुरुष का एवरेज 30 है। भाई पुरुष का औसत कितना है, 30, और महिलाओं का औसत कितना है, 40। बस अब कुछ है सवाल में कि वही तो है जो मैं अभी करा के आया हूं आपको, हो गया सवाल, है ना भाई। आपने क्या करना है, आपने योग निकालना है, और वो होता है संख्या को औसत से गुणा करके। तो 4 गुणा 30 120 आ गया, भाई गुणा कर दो। 1 गुणा 40 40 आ गया। तो कुल योग कितना होगा मेरे भाई, आप कहेंगे 120 और 40 160, और कुल औसत कितना हो जाएगा, वो होता है योग बटे संख्या। संख्या कितनी है, ये रही 4 और 1 5 से डिवाइड कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा बड़ा प्यारा सा 32। देख लो, ऐसा सवाल अगर आए तो मुझे नहीं लगता आप ये कभी छोड़ोगे। ये अगला टाइप है, वो वाला टाइप नहीं, अगला टाइप। और देख लो पिछले टाइप से ही थोड़ा सा रिलेट है। चलो ये सवाल करो, ये सवाल करेंगे बच्चे, इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से करेंगे जो मैंने अभी किया है। हालांकि ये एलिगेशन मेथड से भी हो जाता है, लेकिन हमने मिक्सचर एलिगेशन अभी पढ़ा नहीं है चैप्टर, तो फिर हम इसी तरीके से करेंगे जो रेशियो वाला मेथड है। ठीक है, ओके वेरी गुड। एक कक्षा में 26 लड़के और 24 लड़कियां हैं। ठीक है, संख्या मिल गई हमें, 26 लड़के 24 लड़कियां। गणित के शिक्षक ने एक परीक्षा ली, कोई टेस्ट लिया, और पाया कि पूरी कक्षा का औसत, अभी तक जो हम 2 सवाल किए हैं वहां सभी का एवरेज निकाल रहे थे, यहां सभी का एवरेज दिया है कि पूरी कक्षा का औसत 85 है। यदि लड़कों का औसत 82, तो लड़कियों का औसत क्या होगा। अभी तक जो हम कर रहे थे सवाल, दो पिछला सवाल जो किया, हम सभी का औसत निकाल रहे थे कि भाई कुल योग बटे कुल संख्या, लेकिन मेरे भाई यहां तो कुल औसत दे दिया हमको, कोई टेंशन नहीं है, उसी तरीके से चलना है, हो जाएगा सवाल। सबसे पहला काम क्या करना है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो बनाना है। भाई अब लड़के कितने हैं, 26, और लड़कियां कितनी है, 24। क्या करना है, रेशियो बना लो, 2 से जाएगा 12 बार, 2 से जाएगा 13 बार, तो ये आपने संख्या का यानी कि नंबर का रेशियो बना लिया, बना लिया ना।
अब आपसे बोला है औसत के बारे में, उसने कहा पूरी कक्षा का औसत 85। इसे थोड़ी देर के लिए रोक दो, पूरी कक्षा के औसत को रोक, थोड़ी देर के लिए रोक दो, इसे बाद में हम यूज में लेंगे। उसने कहा लड़कों का औसत कितना है 82। अच्छा, एवरेज के बारे में क्या बोला है कि लड़कों का औसत कितना है 82, और लड़कियों का औसत हमसे पूछा है। मैं कुछ मान लूंगा, लड़कियों के औसत को मैंने जी मान लिया, गर्ल्स यानी कि वो जी है, वो वही हमें निकालना है, वही हमें निकालना है जो लड़कियों का औसत है। ठीक है, अब अपना वही तरीका जो आप करते आए हो, बस हो गया सवाल। भाई गुणा करेंगे 13 जीरो जीरो और 13 अट्ठे 104, इधर गुणा करेंगे 12 और जी 12 जी, कोई दिक्कत नहीं, एक टर्म मिस ही तो है। अब कुल योग कितना हो जाएगा 1040 प्लस 12 जी, और औसत कितना हो जाएगा कुल औसत, डिवाइड किससे करेंगे संख्या से, 13 और 12 कितना होता है मेरे भाई 25, और कुल औसत किसके बराबर दे रखा है 85 के। मैं ये लाइन फिर से अब आपको रिपीट करके बताता हूं, ये लाइन मैं फिर से रिपीट करके बताता हूं आपको कि आपने सबसे पहले लड़के और लड़कियों का रेशियो बना लिया 13 और 12 का, फिर आपने देखा कि पूरी कक्षा का औसत 85 है, थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड किया, फिर बोला कि लड़कों का औसत 82 है। अच्छा, हमने 80 कर दिया ये, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा हमने यहां गड़बड़ कर, इसको 82 करना है, इसको 82 करना है। गुणा करो जरा, 13 दूनी 26, हासिल के 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 1066 आएगा 1066। तो भैया लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत हमसे पूछा, उसको मैंने जी मान लिया, फिर मैंने योग निकाला इनको गुणा करके, तो ये आ गया। औसत निकाला तो योग कुल किया और संख्या से डिवाइड कर दिया, 13 12 25, और कुल औसत 85 दे रखा है। ये आपका एलिगेशन मेथड से भी होगा, मैं अभी दिखा दूंगा करके, चूंकि आपने वो पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इस मेथड से जा रहा हूं। ठीक है भाई, 25 की गुणा उधर करेंगे, 25 पंजे 125, हासिल के 12, 25 अट्ठे 200 और 12 कितना 212, बराबर 1066 प्लस 12 जी। तो 12 जी कितना हो जाएगा, आप उधर जाकर घटाएंगे, 15 में से 6 गए 9, 11 में से 6 गए 5, और ए 0 और 1059। ठीक है, ओके। तो यहां से जी कितना आ जाएगा बच्चे, यहां से जी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1059 बटे 12। तो 12 अट्ठे 96, 4 और 5 9, और 12 अट्ठे 96, 88 पॉइंट समथिंग 25। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ये तो तरीका हो गया आपका वो जो हम अभी करके आए हैं। अब इसका मैं एक तरीका और बता देता हूं आपको, इसका ना एक तरीका और कर लेते हैं एलिगेशन वाला। इसका एलिगेशन मैंने हालांकि अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा नो डाउट। देखो कैसे है, इतनी लंबी कैलकुलेशन उसमें नहीं जाएगी, उसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं जाएगी, उसमें चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। कैसे, एक बार देखो बच्चे, उसने बोला है बॉयज और गर्ल्स, लड़कों का औसत कितना है भैया, ये रहा 82, एक तरफ लिख दो। लड़कियों का औसत नहीं दिया, हमको फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है लड़कियों का औसत। ओके, और पूरी कक्षा का औसत जो होता है वो सेंटर में रखते हैं, कितना 85, पूरी कक्षा का औसत जो है उसे हम सेंटर में रखते हैं, ये एलिगेशन विधि है। और नीचे जो आएगा वो रेशियो होता है संख्या का, कि लड़कों की संख्या 26 और लड़कियों की संख्या 24, रेशियो आ गया आपका 13 और 12 का, 13 और 12 का। बस ये एलिगेशन मेथड अब लगाना है हमको। कैसे, जरा देखेंगे एक बार भाई, 85 में से 82 गया 3, 85 में से 82 गया 3, तो 12 यूनिट का मान 3 है, 12 यूनिट, नीचे जो रेशियो दिया हुआ है उसमें से 12 यूनिट का मान 3 है, 85 में से 82 गया है 3, तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान कितना होगा 3/12, यानी कि 1/4, 1 यूनिट का। तो 13 यूनिट का मान कितना होगा, 13 गुणा 1/4, तो कितना आएगा 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8, 3.25।
3.25। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 85 से एक संख्या तो छोटी है, ये वाली बड़ी होनी चाहिए। उसके लिए 85 में हम इसको ऐड करेंगे 3.25 को, और मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 88.25। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अगर समझने में दिक्कत आई हो ना, क्योंकि ये चैप्टर ही मिक्सचर एलिगेशन है, ये चैप्टर ही मिक्सचर एलिगेशन है, तो ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये विधि मैंने करा दी क्योंकि कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। ओके, चलो अगला सवाल मैं आपको देता हूं। ये सवाल बताओ, देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। फिर इसके बाद हम टाइप चेंज करते हैं, इसके बाद बच्चे हम टाइप चेंज करते हैं, और दो टाइप के क्वेश्चन और हैं जो मुझे आपको कराने हैं। ठीक है, चलो ये पढ़ेंगे, सवाल जल्दी से करेंगे। जल्दी से बताओ क्या होगा इस सवाल का उत्तर। सवाल है, एक कक्षा में 60 छात्रों का औसत 62 है, लड़के और लड़कियों का औसत जो है वो 60 और 65 है। ओके, तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है भाई। उसने कहा कक्षा में छात्र कितने हैं, 60, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, टोटल है 60, और उनका एवरेज है, सभी का एवरेज 62 है। फिर कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का औसत 60 और 65 है भाई, बॉयज का एवरेज 60 और गर्ल्स का एवरेज 65। और फिर कह रहा है बताओ लड़कों की संख्या क्या होगी, है ना। तो भैया क्या करना है, एक तरफ बॉयज लिख लो लड़के, और एक तरफ गर्ल्स लिख लो लड़कियां। एक आध सवाल अगर कम समझ में भी आए ना, तो इतना परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चे, आप उसको दोबारा रिपीट मोड पर देख लेना। आप तो इतना हाइपर हो जाते हो ना कि आपके सर की जो नस है वो फटने लग जाती है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, एक आध सवाल तो चलता है ऐसा जो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर वाले हिस्से को टच करे। कोई बात नहीं, बाद में रिपीट मोड पर देख लेना। आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो माइंड और फ्रेश हो जाएगा। कि भाई 60 छात्र हैं, एवरेज 62 है। अब कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का एवरेज भी दे दिया। बच्चे बॉयज का एवरेज कितना है, 60, और गर्ल्स का एवरेज कितना है, 65। और पूरी क्लास का एवरेज कितना है, वो बीच में रखना है, कितना, 62। बस यहां आप रेशियो बनाओ कि बड़ी संख्या में से 62 में से 60 गया कितना, 2, और 65 में से 62 गया कितना, 3। क्या करना होता है इसमें, ऐसे क्रॉस में संख्याएं लेनी होती हैं, ऐसे, है ना। तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है, इन दोनों में से बड़ी में से छोटी घटाओ। ओके, आ गई, बन गई बात। फिर ऐसे लो, इन दोनों में से जो बड़ी है उसमें से छोटी घटाओ, 65 में से 62, आ गया 3। ठीक है, वेरी गुड। अब नीचे जो रेशियो बना है ये संख्या का रेशियो बन गया, संख्या का रेशियो, बस। और संख्या आपको दे रखी है 60 छात्र, संख्या आपको दे रखी है 60। तो क्या मैं कह सकता हूं 3 और 2 5 यूनिट का मान कितना है, 60 छात्र 5 यूनिट का। एक का मान कितना होगा, 12। एक का मान कितना होगा भाई, 12। कह रहा है लड़कों की संख्या, वो 3 यूनिट का मान पूछ रहा है, क्योंकि लड़कों की संख्या का रेशियो 3 यूनिट है। तो 3 गुणा 12 यानी कि 36। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, लड़कों की संख्या हो जाएगी 36। बिल्कुल, एक तरफ बॉयज लड़कों का औसत, एक तरफ लड़कियों का औसत, और बीच में जो टोटल पूरी क्लास का औसत है वो बीच में रख दिया। फिर मैंने बड़ी संख्या में से छोटी घटाया, बड़ी संख्या में से छोटी घटाया, जो नीचे अनुपात बना वो संख्या का अनुपात है। तो किसका है, वो नंबर का रेशियो है। फिर मैंने क्या किया, तीनों दोनों को जोड़ा, 5 यूनिट, और 60 छात्र के बराबर, एक का मान 12 तो 3 का मान 36। ओके, चलो टाइप चेंज करते हैं। चलो बहुत हो गया, अब करते हैं टाइप को थोड़ा सा चेंज। अब ये जो टाइप आने वाला है ना, इसमें तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इस टाइप में, ये टाइप देखो, इसमें तो आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा। अभी टाइप जो गया है
थोड़ा सा दम था उस टाइप में, तो आप थोड़ा सा परेशान हो गए। तो फिर आप इस टाइप को करो, इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। 5 विषय में रवि का औसत कितना है? 150। पहले मैं आपको इसको बेसिक तरीके से बताऊंगा और फिर मैं इसका ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको, आप कह जाओगे सर मजा आ गया। कैसे, जरा देखना। 5 विषय में रवि का औसत 150 है, लेकिन गणना के दौरान गणित में 43 को गलती से 23 पढ़ लिया और रवि को आ गया अटैक। भाई 43 नंबर थे और 23 पढ़ लिए, 23 पढ़ लिए। अब कह रहा है कि बताओ सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा, बताओ। यहां आपको मजा आएगा सवाल में। 5 सब्जेक्ट है जिनमें रवि 150 एवरेज लेता है, 150। मैंने आपको बताया कि जहां भी एवरेज दे रखा हो और संख्या दे रखी हो, आपने क्या करना है, तुरंत आपने योग सम निकाल देना है। कि बच्चे अगर 5 संख्या है और उनका एवरेज 150 है, तो उनका योग कितना होगा? उनका योग होगा मेरे भाई 5 गुणा 150, यानी के 750। भाई 15 5 75 होता है ना, तो 5 संख्याओं का योग हो गया 750। क्या हो गया? 750। अब सवाल ने बोला कि भैया गलती से 43 को 23 पढ़ लिया गया। भाई उसका जो नंबर थे उनमें 43 को ऐड करना था, लेकिन गलती से 23 पढ़ लिया। तो हमें सही औसत बताओ। अगर मुझे सही औसत बताना है तो जो संख्या मैंने गलती से पढ़ी है वो मुझे माइनस करनी होगी कि नहीं, और जो सही पढ़ी जानी थी वो प्लस करनी है। भाई जो ये योग आया है 750, इसमें इस 750 में 43 को 23 लिख लिया गया। अगर मुझे ये गलती सुधारनी है, सुनो मेरी बात, अगर मुझे ये गलती सुधारनी है तो मुझे 43 की जगह जो 23 पढ़ लिया है, बच्चे मैं क्या करूंगा, मैं सही योग निकालने वाला हूं। सही योग है कितना? मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ये भी अच्छा है। सही योग है कितना? तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, मैं 750 में से ये 23 माइनस करूंगा जो मैंने गलती से पढ़ा है, क्योंकि मुझे गलती सुधारनी है। और मैंने इसको माइनस कर दिया और फिर क्या करना है, इस 43 को प्लस करना है, तो मेरा जो है वो सही योग आएगा। भाई आप कोई कैलकुलेशन करते हो कैलकुलेटर में, कोई गलती से कोई चीज जो है वो गलत लिख जाती है, तो आप क्या करते हो, गलत वाली को काटते हो और सही वाली को प्लस करते हो। ऐसा ही करते हो ना? तो मैंने भी तो वही किया कि गलत वाली को माइनस कर दिया और सही वाली को प्लस कर दिया। तो ये कितना आएगा जरा बताना? 750, और 43 में से 23 गया, कितना जाएगा? 20, है ना। 43 माइनस 23 20 आ गया, तो ये आ गया 770। सही योग कितना आ गया? 770। और हमें निकालना है सही औसत। क्या निकालना है बच्चे? हमें निकालना है सही औसत। वो आएगा 770 को डिवाइड करना है किससे? जितनी संख्या है। तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 2 5 पूरे 25, 5 चौके 20, 154। लेकिन हम इसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान, और आपको मजा आने वाला है डेफिनेटली। ये रफ कर दूं मैं, देखना कैसे इसको हम बिना कोई कैलकुलेशन के, बिना ज्यादा एफर्ट लगाए सवाल का आंसर बता सकते हैं। जहां पर गलती से कोई चीज गलत पढ़ ली जाती है, ऐसे वह सवालों में कि गलती से इसकी जगह ये पढ़ लिया, उसकी जगह वो पढ़ लिया, आपने क्या करना है बच्चे, एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत। एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है क्या? गलत। तो वर्ड लिखने हैं, और सही के नीचे लिखना है जो संख्या सही पढ़ी जानी थी।
भाई 43 थी जो एक्चुअल में रवि के नंबर थे, लेकिन गलती से क्या पढ़ लिए, गलती से 23 पढ़ लिए, तो गलत के नीचे 23 लिख दो। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर गलती सुधारनी है, मान लो आप टीचर हो और आपको गलती सुधारनी है रवि की, आपने गलती से रवि के 43 की जगह 23 लिख लिए और आपने गलती सुधारनी है, तो आप क्या 23 से 43 की तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे? भाई अभी आप गलत कर दिया आपने, आप 23 जोड़ लिया आपने गलती से रवि के अंक, और अगर आपको गलती सुधारनी है तो आपको 23 से 43 की तरफ जाना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर प्लस करना पड़ेगा 23 से 43 की तरफ, और कितना प्लस? 20 प्लस करना पड़ेगा। तो मेरे भाई औसत में कितना प्लस करना है? ये तो योग में प्लस है, तो औसत में प्लस करना है, 20 को डिवाइड कर देंगे जितनी संख्या है 5 से, औसत में हमें 4 प्लस करना है, 4 प्लस करना। बस हो गया सवाल, हो गया सवाल कि जो मेरा सही औसत है वो पुराना औसत 150 था, उसमें 4 ऐड कर दो, 154। ये है सवाल। बस क्या करना है, गलती सुधारनी है और देखना है कि गलती सुधारने के लिए मुझे ज्यादा जाना है या कम। अगर मैं 23 से 43 जा रहा हूं तो ज्यादा जा रहा हूं मैं, तो +20, अगर कम जाता तो माइनस, और फिर औसत में भी माइनस होता। ये चीज आपने करना है, ठीक है। अगला सवाल बच्चे आपको मैं देता हूं, जरा ये सवाल करके बताएंगे मुझे। अब जल्दी से सवाल का जवाब मुझे आप ही लोगों से चाहिए, आप ही लोगों से बताओ जल्दी से क्या होगा उत्तर। बिल्कुल आसान तरीके से आपने करना है, जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट उसी तरीके से। बताओ, 14 छात्रों का औसत अंक कितना है? 71। कितने लोगों का भाई? 14। 14 लोगों का। कह रहा है कि जांच करने पर पता चला कि एक छात्र के अंक 56 की बजाय 42 लिख लिए और दूसरे छात्र के अंक 32 की बजाय 74 लिख लिए। अब कह रहा है बताओ सही औसत क्या होगा, सही एवरेज क्या होगा? ये भी वही सवाल है, ये भी वही सवाल है कि भाई एक तरफ लिखना है मेरे भाई आपको सही और एक तरफ लिखना है आपको गलत। अब जो चीज सही लिखी जानी थी वो सही के नीचे, जो गलत लिखी जानी थी मेरे भाई वो गलत के नीचे। बच्चे देखो उसने क्या बोला कि जांच करने पर पता चला कि एक छात्र के अंक 56 की बजाय 42 लिख लिए, यानी कि उसके अंक सही लिखे जाने थे 56 और गलती से कितने लिख लिए मेरे भाई? गलती से लिख लिए 42। बात क्लियर है? अभी मैंने एक स्टूडेंट की बात करी है, केवल एक स्टूडेंट की। अब आ जाओ दूसरे पे, दूसरे छात्र के अंक 32 की बजाय 74, यानी कि उसके सही अंक 32 लिखे जाने थे और उसकी तो चांदी हो गई। चांदी हो गई मतलब मजे आ गए कि 32 की जगह 74 उसके अंक लिख लिए। अब इसको अलग जोड़ लो भाई, 4 और 2 6, 7 और 4 11, इनको अलग जोड़ लो, 6 और 2 8, 5 3 8। अब अगर आपने गलती सुधारनी है, हमेशा ऐसे सवालों में गलती सुधारने पर ध्यान दो कि अगर आपने गलती सुधारनी है तो मेरे भाई 116 से 88 की तरफ आपको आना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो 116 से जब आप 88 की तरफ आओगे तो कम जा रहे हो या ज्यादा जा रहे हो? भाई 116 से 88 की तरफ आ रहे हो तो माइनस होगा या प्लस होगा? सर माइनस होगा ना, क्योंकि आप संख्या को कम कर रहे हो। और कितना माइनस होगा? आप घटा दो, 16 में से 8 गए 8 और 10 में से 8 गए 2। सर 28 माइनस करना पड़ेगा, 28। तो एवरेज में कितना माइनस करना है? एवरेज में बस आपने क्या करना है, 28 और डिवाइड करनी है जितनी संख्या है 14 से। एवरेज में आपको 2 माइनस करना है,
तो मेरा आंसर कितना होगा? 71 माइनस 2 यानी कि 69 हो गया सवाल। आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, बस आपने गलती सुधारनी है और सटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, सभी का आंसर आ गया। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, ये सवाल करो, थोड़ा सा अलग है इसी टाइप का। करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से? वेरी गुड, बताओ उत्तर, इसका जवाब क्या होगा? सवाल है, कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 दर्ज हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा का जो औसत है वो औसत अंक 0.25 अधिक हो गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? सवाल वही है, पूछने का तरीका अलग है, कुछ और उसने आपसे पूछ लिया है बस। ठीक है, कुछ और उसने आपसे पूछ लिया है, चीजें वही हैं। बताओ, बताएंगे बच्चे इसका जवाब क्या होगा? भाई क्या करना है, सही और गलत लिखना है। सही और गलत, सही क्या लिखा जाना था, गलत क्या लिख गया? भाई देखो, 89 के स्थान पर 98 दर्ज हो गए, यानी कि 89 लिखे जाने थे और गलती से कितने लिख दिए मेरे भाई? गलती से लिख दिए 98। डिफरेंस आया है, डिफरेंस तो जरूर आया है कि भाई 89 लिखे जाने थे, 98 लिख दिए। तो कितने का डिफरेंस आया है? कितने का डिफरेंस आया है? आप कहेंगे सर 9 का डिफरेंस आया है। 9 का डिफरेंस आया है, और इसी डिफरेंस की वजह से, इसी डिफरेंस की वजह से औसत 2.25, ये 0.25 है बच्चे, इसको 0.25 कर लेना। औसत 0.25 बढ़ गया, औसत 0.25 बढ़ गया। अगर हमें छात्रों की संख्या बतानी है ना, अगर हमें छात्रों की संख्या पिछले सवालों में तो दी हुई थी, अगर हमें छात्रों की संख्या बतानी है तो जो ये डिफरेंस आया है ना, ये बढ़ोतरी या घटोतरी जो भी है, जो भी है ये, है ना, जो भी है ये, प्लस माइनस जो भी है, जो भी ये आया है, इससे डिवाइड कर देना है औसत को। 9 डिवाइडेड बाई 0.25, ये आपको छात्रों की संख्या मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे जो ये औसत का डिफरेंस आया 0.25 का, औसत जो बढ़ा है, ये किसकी वजह से बढ़ा है? आप मुझे बताओ, किसकी वजह से इंक्रीज हुआ? क्योंकि भैया गलती से 89 की जगह 98 लिख लिए, गलती से 98 लिख लिए, तो जो डिफरेंस आया वो 9 का डिफरेंस आ गया, 9 का डिफरेंस आ गया। तो ये 9 के डिफरेंस की वजह से सबका एवरेज बढ़ा है। अगर ये गलती नहीं होती ना, 89 को 89 ही लिखा जाता, तो ये औसत कभी नहीं बढ़ता। औसत बढ़ा क्यों? क्योंकि भैया यहां 89 को 98 लिखा गया, 9 नंबर बढ़ गए, जिसकी वजह से औसत 0.25 बढ़ गया। अगर मुझे संख्या निकालनी है तो 9/0.25 कर दो, पता चल जाएगा कितने लोग थे जिनका एवरेज बढ़ा है। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी, तो 25 चौके 100 और 9 चौके 36, यानी कि 36 लोग थे या 36 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज 0.25 बढ़ गया 89 से 98 होने पर। ओके, ठीक है, तो ऐसे गलती वाले सवाल भी आप अब कभी गलत नहीं करोगे। चलो अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, और इसका जवाब आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में दे देना। जो एक टाइप था बच्चे, वो रेशियो वाला बॉयज एंड गर्ल्स का, वो टाइप है ही ऐसा। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े लॉन्ग चले जाते हैं, आप उससे परेशान मत होना। जो शॉर्ट थे वो मैंने शुरू में आपको बता दिए थे कि भाई गुणा करके सीधा योग निकालकर संख्या से डिवाइड करके एवरेज निकाल दो। लेकिन कहीं अगर एक संख्या मिस हो जाती है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी जाती है, उसे देखकर आप कभी भी नेगेटिव और परेशान मत हुआ करो, है ना। उसको दोबारा देख लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो, आप खुद सोचो, आप मैच्योर बच्चे हो, 3-4 साल से वेट कर रहे हो,
कि हर चीज का एक लाइन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप समझो, अभी तो सवाल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के आएंगे, समय चाल दूरी के। वहां आप रेलगाड़ी वाले सवालों में मुझसे ये कहोगे सर एक लाइन में बताओ सॉल्यूशन, नहीं हो सकता। कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ती है, कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो आप ये चीज मत करो नहीं जी, जी, हर सवाल का जवाब एक लाइन में बताओ, ऐसे नहीं होता है। ऐसे मैथ सीखोगे क्या? ऐसे मैथ कभी नहीं सीख पाओगे। ओके, तो आप थोड़ा सोचो कि यार ये सवाल ही ऐसा है जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन गई है एक्स्ट्रा, ऐसा सोचोगे तो चीजें ठीक रहेंगी, है ना। क्योंकि आप, मैं कोई सवाल दे दूं, आप उसका एक लाइन में सॉल्यूशन किसी से भी करवा लो, कोई नहीं करके दे सकता, क्योंकि वो सवाल ही ऐसा है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। अब लेट सपोज मैं आपको बोर्ड मास का सवाल दे दूं बहुत बड़ा, अब मैं कहूं बताओ एक लाइन में सॉल्यूशन करके, कभी नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि वो सवाल ही नहीं है एक लाइन का, है ना। तो चीजें मैटर करती हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल के सेशन में जरूर। थैंक यू, बाय बाय। नहीं, कल संडे है ना, तो कल की जो क्लास का टाइम है अपना वही 12 से 2 रखेंगे जो हमारा पिछले संडे में था। ओके, थैंक यू।